जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कलन विधि से गति के तीसरे समीकरण का सत्यापन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का सत्यापन देखा था। यहाँ हम कलन विधि से गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन करेंगे और इसके साथ साथ हम गतिशील वस्तु के द्वारा टीवें समय में चली गई दूरी का भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है अगर वेग में होने वाला परिवर्तन dv हो और दर का मतलब समय होता है, तो समय में होने वाला परिवर्तन dt हो। तो ये देखिए dv का मतलब वेग परिवर्तन और dt का मतलब दर, तो ये वेग परिवर्तन की दर है और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये जो राइट साइड है, राइट साइड में अल्पांश दूरी ds से गुणा और भाग हम कर दे रहे हैं और फिर देखें क्या मिल रहा है। तो a इजिकल टू देखें dv और ds को हम एक साथ रख रहे हैं, dv और ds को एक साथ रख रहे हैं और इनटू ये हो जाएगा ds अपॉन dt। और फिर आप देखें ये ds अपॉन dt ये विस्थापन बटा में समय है और आपको पता है कि विस्थापन बटा समय जो होता है ये वेग के बराबर होता है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार a इजिकल टू ये dv अपॉन ds है और ds अपॉन dt के जगह पे v हो जाएगा। फिर इस v को हम चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, a इजिकल टू हो जाएगा v dv अपॉन ds। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। ds ये हो जाएगा a ds इजिकल टू v dv। तो अगर हम चाहें तो राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा v dv इजिकल टू ADS। अब हम यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो चलिए समाकलन करते हैं। तो समाकलन का साइन ये है और फिर ये हो जाएगा v dv और इजिकल टू देखें a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम लोग न तो अवकलन निकालते हैं न ही समाकलन निकालते हैं, तो इसको हम बाहर कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और ds हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वेग है तो वेग की लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे और आपको पता है कि प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग v होता है। तो यहाँ पर नीचे वेग का लोअर लिमिट यानी प्रारंभिक मान u हो जाएगा और यहाँ ऊपर अपर लिमिट हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर देखें ds दूरी है, तो प्रारंभ में चली गई दूरी 0 थी और बाद में चली गई दूरी यश है। अब हम v का समाकलन निकालेंगे। तो हमने बताया था कि यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। कल के वीडियो में, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था जिसमें हम गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण का सत्यापन किए थे। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो उसी तरह से अगर v का हम समाकलन निकालेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 1/2 v स्क्वायर। यहाँ लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने लिख दिया और फिर ये है a, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो जब 1 के साथ ds होगा ना तो 1 का समाकलन यश हो जाएगा
और फिर देखें यहाँ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगा यस। फिर मान रखते हैं तो ये हो गया 1/2 और आपको पता है कि भी के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस भी के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे, क्योंकि यही निश्चित समाकलन का गुण है। जब आगे आप लोग बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर, अब माइनस भी के जगह पे यू हो जाएगा तो यू स्क्वायर इजकल टू ए, और यस के जगह पे हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया हाफ और फिर देखें ये हो गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बराबर के बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू यस। इस 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 2as। अब माइनस यू स्क्वायर को हम बराबर के दूसरे तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार कलन विधि से गति के तीसरे समीकरण का सत्यापन हुआ। ये तीसरा समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। आपसे ग्राफी विधि से कम कलन विधि से ज़्यादा पूछा जाता है, तो कलन विधि से आप गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण को बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। और अब हम लोग टीवी सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक देखेंगे। और देखें टीवी सेकंड में चली गई दूरी को हम यस टी एच से प्रदर्शित करते हैं। यस टी एच, टीवी सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको यस टी एच से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि टी सेकंड में चली गई दूरी में से t-1 सेकेंड में चली गई दूरी को घटा देते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि t सेकेंड में चली गई दूरी में से t-1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम घटा देते हैं तो tवें सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात हो जाती है। अब t सेकेंड में चली गई दूरी आपको पता है कि यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो इसको हम यस टी लिख सकते हैं। टी सेकंड में चली गई दूरी है। अब t-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो t-1 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए t के जगह पे t-1 कर देंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ t-1 कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा u t-1 प्लस हाफ और ये हो गया t-1 का होल स्क्वायर। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो एस t-1 इजकल टू ये u और t-1 प्लस हाफ ए और स्क्वायर कर दीजिए t-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। फिर ये हो जाएगा आपका एस टी माइनस 1 इजकल टू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं u का, तो ये यू टी माइनस यू हो जाएगा और फिर हाफ ए का भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो देखिए क्या मिलता है, हाफ ए टी स्क्वायर और फिर माइनस देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बचेगा आपको 80 और फिर हाफ ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ ए रहा। तो ध्यान दीजिएगा t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ये रहा और t-1 सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ये रहा। हमको निकालना है टीवें सेकंड में। टीवें सेकंड का मतलब जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम कहते हैं 10 सेकंड में चली गई दूरी, 20 सेकंड में चली गई दूरी, लेकिन यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 12वें सेकंड में चली गई दूरी, तो हम इसका सूत्र निकालने जा रहे हैं। तो चलिए टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला आपने देखा
कि यस टी एच इजिकल टू होता है यस टी माइनस वन। हम रख देते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा एस टी एच इजकल टू एस टी की वैल्यू मालूम है, ये है आपका यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखिए माइनस एस टी माइनस वन, तो एस टी माइनस वन की वैल्यू ये है, और माइनस करना यानी सब में हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यू टी प्लस हो जाएगा यू माइनस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए टी और माइनस हो जाएगा हाफ ए। अब देखते हैं कौन कट रहा है, जो कटने लायक होगा उसको कटा देंगे। तो देखिए यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ यस टी एच इजकल टू, देखिए इस u को हम लिख लेते हैं और फिर इसके बाद ये है ए टी और माइनस है हाफ ए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका यस टी एच इजकल टू यू, और जानते हैं क्या करें, इन दोनों में से हम हाफ ए कॉमन ले लें। हाफ ए कॉमन लेने से फार्मूला अपने सही रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हाफ ए कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उससे भाग दे दिया जाता है। तो हाफ ए से हम ए टी में भाग देंगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, टू टी हो जाएगा, और हाफ ए कॉमन है तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये फार्मूला रहा टीवे सेकंड में चली गई दूरी का। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपसे कहा जाता है कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो टी की जगह पे हम 10 रख देंगे, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों डेरिवेशन बताए गए हैं, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो दोनों इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, इस डेरिवेशन को सभी स्टूडेंट समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।